महाभारत के योद्धाओं का असली इतिहास, कितनी सच्चाई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा युद्ध हुआ होगा जहां योद्धा आकाश से बाणों की वर्षा करते थे जो आज की मिसाइलों जैसी लगती है, या एक शहर जो समुद्र की गहराइयों में डूब गया लेकिन आज भी पुरातात्विक खुदाई में उसके अवशेष मिलते हैं। महाभारत की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की एक रहस्यमयी परत है जहां वीर योद्धाओं की कहानियां जो असली घटनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। क्या अर्जुन, कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा वाकई अस्तित्व में थे, या ये सिर्फ कल्पना की उपज है? इस लेख में हम महाभारत के योद्धाओं के असली इतिहास की गहराई में उतरेंगे, कुछ अनोखे तथ्यों के साथ जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेंगे। हम पुरातात्विक प्रमाणों, खगोलीय गणनाओं और साहित्यिक संदर्भों से जांचेंगे कि कितनी सच्चाई है इस महाकाव्य में। तैयार हैं एक रोमांचक यात्रा के लिए? महाभारत का संक्षिप्त परिचय, मिथक या इतिहास। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें 18 पर्व और लगभग 1 लाख श्लोक हैं। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है, जहां पांडव और कौरव भाइयों के बीच सिंहासन के लिए 18 दिनों तक खूनी संघर्ष चला। लेकिन क्या यह सिर्फ नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है? अनोखा तथ्य, महाभारत को इतिहास कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा हुआ था। संस्कृत में इतिहास शब्द ही घटित घटनाओं को दर्शाता है, न कि काल्पनिक कथा को। पुराणों और वेदों में इसे वास्तविक घटना माना गया है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इसे मिथक और इतिहास का मिश्रण मानते हैं। कुछ विद्वान जैसे बीबी लाल मानते हैं कि इसका मूल वास्तविक युद्ध पर आधारित है, जो 1200 से 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। अनोखा तथ्य, महाभारत में वर्णित हथियारों का वर्णन इतना उन्नत है कि कुछ लोग इसे प्राचीन परमाणु हथियार मानते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र का वर्णन 10,000 सूर्यों जैसी चमक वाला है, जो आधुनिक परमाणु विस्फोट से मिलता जुलता है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? आइए प्रमाण देखें। पुरातात्विक प्रमाण, महाभारत के स्थलों की खुदाई। महाभारत की सच्चाई की सबसे मजबूत कड़ी पुरातत्व है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कई स्थलों पर खुदाई की जो महाकाव्य से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर, कौरवों की राजधानी, की खुदाई में 1950 के दशक में बीबी लाल ने पेंटेड ग्रे वेयर PGW नामक मिट्टी के बर्तन पाए, जो 1200 से 600 ईसा पूर्व के हैं। ये बर्तन महाभारत काल के समाज से मेल खाते हैं, जहां लोहे के औजार और शहरी बस्तियां थीं। अनोखा तथ्य, हस्तिनापुर में बाढ़ के निशान मिले, जो महाभारत में वर्णित गंगा की बाढ़ से मेल खाते हैं, जिसके बाद शहर छोड़ दिया गया। एक और अनोखा प्रमाण, द्वारका शहर। महाभारत में कहा गया है कि कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वविद SR राव ने गुजरात तट पर डूबी हुई संरचनाएं पाईं। किले की दीवारें, घाट, बंदरगाह और पत्थर के एंकर। कार्बन डेटिंग से ये 1500 ईसा पूर्व के साबित हुए। महाभारत के मौसला पर्व में वर्णित समुद्र ने शहर को निगल लिया से यह मेल खाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां युद्ध हुआ, आज भी हरियाणा में है। खुदाई में तीर, भाले और घोड़े की हड्डियां मिली, जो युद्ध के निशान हैं। अनोखा तथ्य, कुछ रिपोर्ट्स में कुरुक्षेत्र में रेडियो एक्टिव ऐश मिलने की बात है, जो प्राचीन परमाणु युद्ध की ओर इशारा करती है, लेकिन वैज्ञानिक इसे खारिज करते हैं। फिर भी राजस्थान में 8000 से 12000 साल पुरानी रेडियो एक्टिव जगहें मिली हैं, जो बहस का विषय हैं। कुल मिलाकर 35 से ज्यादा साइटें, जैसे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना किला, मथुरा और बैराट में प्रमाण मिले हैं। ये बताते हैं कि महाभारत की घटनाएं वास्तविक इतिहास पर आधारित हैं, भले ही अतिरंजित। खगोलीय प्रमाण, तारों से मिलती तारीखें। महाभारत में ग्रहों, नक्षत्रों और ग्रहणों का विस्तृत वर्णन है, जो वैज्ञानिकों को तारीखें निकालने में मदद करता है। उदाहरण के लिए उद्योग पर्व में कृष्ण के हस्तिनापुर जाने से पहले चंद्रमा रेवती नक्षत्र में था। आधुनिक प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से विद्वान जैसे N आचार्य ने युद्ध की तारीख 3067 ईसा पूर्व निकाली। एक और गणना 3102 ईसा पूर्व की है, जब कलयुग शुरू हुआ। अनोखा तथ्य, महाभारत में 3 सूर्य ग्रहणों का जिक्र है। एक पांडवों के वनवास से पहले, दूसरा युद्ध से पहले
और तीसरा युद्ध के 36 साल बाद द्वारका डूबने पर। ये ग्रहण 50 सालों में होने चाहिए थे और गणनाएं मेल खाती हैं। आर्यभट्ट जैसे प्राचीन गणितज्ञ ने भी महाभारत को 3100 ईसा पूर्व का माना, लेकिन कुछ विद्वान 1500 से 900 ईसा पूर्व मानते हैं, जो PGW कल्चर से मेल खाता है। ये प्रमाण बताते हैं कि कथा में वास्तविक खगोलीय घटनाएं हैं। योद्धाओं का इतिहास, किंवदंती से सच्चाई तक। अब बात मुख्य योद्धाओं की। महाभारत में इन्हें अतिरथी कहा गया है, ऐसे योद्धा जो 60,000 सैनिकों से अकेले लड़ सकें। क्या ये असली थे? आइए देखें। अर्जुन, देवताओं का पुत्र या वास्तविक योद्धा? अर्जुन पांडवों का मुख्य योद्धा था, इंद्र का पुत्र माना जाता है। उसकी गांडीव धनुष और दिव्यास्त्रों की कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक आधार, अर्जुन जैसे योद्धा वैदिक काल के योद्धाओं से प्रेरित हो सकते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के योद्धाओं का जिक्र है। अनोखा तथ्य, महाभारत में अर्जुन ने विराट युद्ध में अकेले कौरव सेना को हराया, जिसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण थे। खुदाई में विराट, जयपुर के पास बैराट में PGW मिले, जो इस घटना से जुड़ते हैं। क्या अर्जुन असली था? संभवतः एक कुशल धनुर्धर राजकुमार, जिसकी कहानियां अतिरंजित हुईं। कर्ण, सूर्यपुत्र का रहस्य। कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन पांडवों का बड़ा भाई था। उसकी जन्म कथा अनोखी है। कुंती से सूर्य के आशीर्वाद से जन्मा, कवच कुंडल के साथ। ऐतिहासिक आधार, कर्ण जैसे योद्धा दानवीर राजाओं से प्रेरित हो सकते हैं। अनोखा तथ्य, महाभारत में कर्ण ने अर्जुन को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन शापों से हार गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि कर्ण अनगढ़ जाति के योद्धा का प्रतीक है, जो सामाजिक भेदभाव का शिकार हुआ। प्रमाण कोई सीधा नहीं, लेकिन महाकाव्य में उसके अंग देश, आधुनिक बिहार का जिक्र असली जगह से मेल खाता है। भीष्म, अमरवीर या ऐतिहासिक शपथधारी। भीष्म कुरु वंश के पितामह थे, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ली। युद्ध में 10 दिनों तक कमांडर रहे, बाणों की शैया पर मरे। ऐतिहासिक आधार, भीष्म जैसे वीर वैदिक काल के गुरुओं से मिलते हैं। अनोखा तथ्य, भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया और उत्तरायण तक जीवित रहे। खुदाई में कुरुक्षेत्र में बाणों के अवशेष मिले, जो उनकी शैया से जुड़ सकते हैं। विद्वान मानते हैं कि भीष्म राजवंशीय संघर्षों का प्रतीक हैं। द्रोण, गुरु या योद्धा? द्रोण पांडव कौरवों के गुरु थे, ब्राह्मण लेकिन महान योद्धा। उसकी जन्म कथा, एक घड़े से जन्मा। ऐतिहासिक आधार, द्रोण जैसे गुरु वैदिक शिक्षा प्रणाली से जुड़े हैं। अनोखा तथ्य, द्रोण ने चक्रव्यूह रचा, जिसमें अभिमन्यु मारा गया। यह रणनीति प्राचीन युद्ध कला से मेल खाती है। प्रमाण, द्रोणाचार्य के नाम पर जगहें जैसे गुरुग्राम, हरियाणा है, जहां खुदाई हुई। इन योद्धाओं की कहानियां वास्तविक जनजातीय संघर्षों से निकली हो सकती हैं। अनोखा तथ्य, महाभारत में 40 लाख सैनिकों का जिक्र है, जो अतिरंजित है, लेकिन वैदिक काल में बड़े युद्ध होते थे। विवाद और संशय, कितनी सच्चाई? कुछ विद्वान जैसे SSN मूर्ति मानते हैं कि महाभारत मिथकीय है, क्योंकि कोई सीधे प्रमाण नहीं। अति प्राकृतिक तत्व जैसे देवता और अस्त्र कल्पना लगते हैं, लेकिन बहुमत मानता है कि मूल घटना असली है, बाद में मिथक जुड़े। अनोखा तथ्य, कुछ दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और हिमालय में देखा गया है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। निष्कर्ष, इतिहास की जीवंत कथा महाभारत के योद्धा इतिहास और मिथक के बीच झूलते हैं, लेकिन प्रमाण बताते हैं कि काफी सच्चाई है। द्वारका की डूबी नगरी, PGW बर्तन और खगोलीय गणनाएं इसे वास्तविक बनाती हैं। अनोखा तथ्य, ओपेनहाइमर ने परमाणु परीक्षण के बाद महाभारत का उद्धरण दिया, मैं मौत बन गया हूं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारत कितना उन्नत था। महाभारत सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो सिखाती है कि युद्ध कभी विजयी नहीं होता,